दे शहनशाह तो अगला मुकदा नहीं उत्तों होर देंदा है। इस महफल ते कर्म सरकार दा है बदर रहमतां दे इत्थे छाए होए ने। ओए अज वंडन लई खजाने रब दे ने। ओए कमली वाले तशरीफ ले आए होए ने। ये वंडन लई खजाने रब दे ने। कमली वाले तशरीफ ले आए होए ने। चारे यार नबी दे हैं ने इत्थे। बाउलाइली ने कर्म कमाए होए ने। दाता साहब इत्थे, ख्वाजा साहब इत्थे, फरीदुद्दीन इत्थे, सुल्ताने बाहू इत्थे, मेहरी अली इत्थे, चूड़े दे ताजदार इत्थे, अलीपुर दे शहनशाह इत्थे, शेरे ज़बानी इत्थे, कर्मा वाले इत्थे। मैं कुर्बान जावा फरीदुद्दीन गंजे शकर इत्थे, निमोदीन मरादाबादी इत्थे। मंगण वालियो ओ रज रज मंगना ओ फकीए आजम भी मौज विच आए होए ने। आमिना दलाल वेख के एक प्यार न कह दो सुभान अल्लाह। आमिना दलाल वेख के हुस्न दा कमाल वेख के। आमिना दलाल वे ज़बान ला के नबी दी मां दा जिक्र करो। आखो आमिना दलाल वेख के हुस्न दा कमाल वेख के। सोनिया दे मान टुट गए ओ सोनिया दे मान टुट गए। सोनिया दे मान टुट गए। सोने दा जमाल वेख के आमिना। हाज़रीन मोहतरम, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप हजरात के सामने आप एक मुनफरिद शख्सियत, एक जानदार शख्सियत, बदले हुर्रियत, शर्माए अहले सुन्नत, मुहक्किक अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब चिश्ती ऑफ लाहौर बिला ताखीर उनसे इल्तिमास और दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने मुंतज़िर शायकीन को अपने वलवला अंगेज खिताब से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। उनका पुरजोर इस्तिकबाल कीजिएगा। जैसी शान के मालिक, जैसी शख्सियत है, उनकी शयान शान इस्तिकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फैज़ान सैयदी फ़कीह आज़म, जान नशीन सैयदी फ़कीह आज़म, मरकज़ी दारुल मंसिया फरीदिया बिशीरपुर शरीफ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब चिश्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम पैकर खुलूस व मोहब्बत जानशीन फ़कीह आज़म शेखुल हदीस व तफसीर पीर तरीक़त
हज़रत अल्लामा किबला साहिबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह साहिब नूरी दामत बरकातुकुमुल आलिया इस खूबसूरत स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम शुरकाए तकरीब मुक़द्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मालिक ने एक मरतबा फिर हुजूर फ़कीह आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक और आपके दारुल उलूम के सालाना जलसे में हाज़री की सआदत अता फरमाई। अल्लाह हम सब की बाअदब हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो हुफ़ाज़ और उलमा जो इस साल फारिग हो रहे हैं, हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी आज हुई है, उलमा की शायद बाद में होगी, अल्लाह पाक कल होगी। अल्लाह पाक उन सब को हर किस्म की बरक़ात अता फ़रमाए और इस दारुल उलूम के फैज़ान में अल्लाह और इजाफ़ा फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, जानशीन फ़कीह आज़म के हुक्म की तामील को सआदत समझते हुए मैं हर साल की तरह हाजिर हूँ। मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी गुजारिशात पेश करूँगा। आप हजरात अहले इल्म हैं, अहले मोहब्बत हैं, ऐसी स्टेजों पर हाजिर होना ही एजाज़ होता है और यही वो स्टेज हैं, अहले सुन्नत के चंद स्टेज रह गए हैं कि जो अहले सुन्नत की रहनुमाई करते हैं। उनमें बसीरपुर शरीफ का स्टेज भी है। हज़रत साहबजादा साहब की निगरानी में जितना तहरीरी काम और तदरीसी काम हो रहा है, मैं दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं और आप हजरात अपनी अपनी जगह पर अपने अपने हलके में अहले सुन्नत के नुमाइंदे हैं और अहले सुन्नत का काम करते हैं। हमें ये देखना होगा वो मुल्क जो बिला शक व शुबा हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से बना था और वो मुल्क कि जिसमें अहले सुन्नत के मशाइख और उलमा के किरदार ने कायदे आजम को सहारा दिया। वकील कायदे आजम थे और इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले हमारे मशाइख थे। उस मुल्क में जो कुछ अहले सुन्नत के साथ हो रहा है, इस पर हमें सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। मैं आज अपनी गुफ्तगू का आगाज हजरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस तर्ज अमल से करना चाहता हूं जिससे मुझे और आपको रहनुमाई मिलेगी। हजरत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 3 तोहफे भेजे। अल्लाह वालों का अंदाज़े तबलीग मुनफरिद होता है, कहा कुछ नहीं, 3 तोहफे भेजे, एक मुसल्ला, एक कुरान पाक और एक तस्बीह। कहा कि ये जाके उन्हें दे दो और कहना कि जमात अली शाह ने ये तोहफा भेजा है आपको। कायदे आजम ने वो 3 तोहफे वसूल किए और वसूल करने के बाद उसने कहा कि हजरत को मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना कि मैं समझ गया हूं आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। उस बंदे ने पूछा कि आप क्या समझे हैं? फरमाया कि हजरत अमीर मिल्लत ने मुझे कुरान मजीद का तोहफा भेजा है और कहा है मोहम्मद अली जिन्ना, अगर तुम कुरान पढ़ोगे समझोगे नहीं तो मुसलमानों की क़ियादत कैसे करोगे? मैं इस स्टेज पर बड़े दुख से यह बात कहने लगा हूं। कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वालों को हिकारत की नजर से देखने वाले
पढ़ने वालों में सिद्दीक अकबर का नाम आता है। आप हजरात में से जो तकवा तहारत के पहाड़ हैं वो ना बोलें, जो आप में से मेरी तरह हो वो तो ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। और मुत्तकी भी वही होते हैं जो कुरान से प्यार करें। आप चूंकि ये कुरान मजीद का मदरसा है, हदीस पढ़ाने का मदरसा है, और हजरत फकीह आदम का और से तो फिर सिलसिला कादरिया का आज का ये प्रोग्राम है। और मैं ये बात बिल्कुल कहने में हक बजाने हूं, कोई महसूस करे या ना करे, हम हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ मनाकर तो मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा कि हुजूर गौसे आजम सिर्फ गौसे आजम ही नहीं थे, वो मुफस्सिर आजम भी थे, वो मुहद्दिस आजम भी थे, वो खतीब आजम भी थे। इन जुमलों पर तो आप ज़ाहिर है सुभान अल्लाह कहलवाना इंडिया से कश्मीर मांगने के मुतरादिफ है। जब आप उलमा में और पढ़े लिखे लोगों में ये बात नहीं हो सकती। हमारे यहां यह सिलसिला यह अलहदा कर दिया गया है कि पीरों का क्या काम है खिताब करे, गौसे आदम से बड़ा खतीब कौन होगा? 70,000 के मजमे में गौसे आजम का खिताब हर सुनने वाला अपनी झोली भरे। वो खिताब भी फरमाते थे, दिलों पर निगाह भी रखते थे। सुबह से लेकर ज़ोहर तक तफसीर, हदीस, फिक़ह, उसूल फिक़ह और दीगर फनून पढ़ाते थे। जोर से लेकर असर तक किरात पढ़ाते थे। इस पर भी कह लीजिए सुभान अल्लाह। आज अगर आज लिखा होता है कि मज़ार गौसे आजम, तो इसका मतलब यही होता है कि हुजूर गौसे पाक ने भी सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजारी और उनके खादिम ने भी सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजारी। ये कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वाले कोई मामूली लोग नहीं है। इनकी इज्जत और अज़मत को सलाम कि मेरे आका कुरान पढ़ाएं, सहाबा पढ़े। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, कायनात में लाजवाब लोग हैं वो जिनकी जिंदगी कुरान पढ़ते और कुरान पढ़ाते गुजर जाती है। तो हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान पाक का नुस्खा भेजा। कहा कि जब तक ये तुम पढ़ोगे नहीं, उस वक्त तक मुसलमानों की क़ियादत कैसे कर सकते हो? शायद कोई महसूस भी कर जाए। कायदे आज़म को भी पता था कि मुसलमानों की क़ियादत कर ही वो सकता है जिसे कुरान समझ आता हो, जो कुरान पढ़ सकता हो। मैं तो मुझे शर्म आती है जब वजीरों से सूरह कौसर न पढ़ी जा सके, सूरह इखलास न पढ़ी जा सके, और हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हुकूमतें कर जाएं जो कहें अजान बज रहा है। बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल है। हजरत मोहतरम कायदे आज़म ने कहा मैं कुरान पढ़ूंगा भी सही, समझूंगा भी सही। और दूसरी चीज उन्होंने भेजी है मुसल्ला। पीर जमात अली शाह साहब ने कहा है खुदा की बारगाह में झुकोगे नहीं तो इज्जत कैसे पाओगे? और तीसरी चीज पीर जमात अली शाह साहब ने भेजी है तस्वीर। और मैं समझ गया हूं कि पीर जमात अली शाह साहब ने कहा है मोहम्मद अरबी पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ोगे तो पाकिस्तान बनेगा कैसे? आप हजरात में से जिन हजरात का गला खराब हो, मजबूरी है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, उलमा हैं, वो तो नारे का जवाब ना दें। और अगर अल्लाह रसूल का नाम लेने से आपके गले ठीक हो सकते हो तो फिर जवाब दें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मैं कोई रिवायती प्रोग्राम में नहीं बैठा, मुझे पता है अजीम शान स्टेज है। आप अपने अकीदे और अपने ऊपर नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? आपको पता है ये माहौल कौन सा है आजकल? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि मैं समझ गया हूं कि अगर मैं दरूद और सलाम नहीं पढ़ूंगा तो ये मुल्क नहीं बनेगा। इसलिए जाके पीर जमात अली शाह साहब को कहो अल्लाह की बारगाह में सजदा भी करूंगा, कुरान की तिलावत भी करूंगा और मोहम्मद अरबी पर दरूद और सलाम भी पढ़ूंगा। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है जिन्हें पाकिस्तान के बानी होने का उलमा और मशाइख की सरपरस्ती में एजाज हासिल हुआ। और एक इस पाकिस्तान की फिक्र पेश करने वाले हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो कभी निजाम पाक की चौखट पर, कभी मुजद्दिद साहब की चौखट पर, कभी दादा साहब की चौखट पर, बल्कि मैं अगर सारी चौखटों का जिक्र न करूं तो इकबाल का ये
कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मैं रोना ये रो रहा हूं, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की फिक्र पेश की, वो मज़ारात की चौखटों को चूमने वाला, वो दाता गंज बख्श का फकीर जो दाता साहब की चौखट में खड़े होकर कहता है कीमिया पैदा कन आज मुश्ते गिले बेसजन बर आस्ताने का मिले। वो कहता है अगर तुम चाहते हो मुट्ठी भर खाक जौहरे नायाब बन जाए तो दाता की चौखट चूम लो। आप हजरात में से फिर मैं गुजारिश करूंगा, तकल्लुफ दूर कीजिए, मोहब्बत से कह लीजिए सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता मैंने किस उन्वान पे बोलना है किस पे नहीं, लेकिन जो मुल्की हालात है मैं उधर ही जा रहा हूं। दाता की चौखट चूमने वालों ने पाकिस्तान की फिक्र पेश की, दरूद और सलाम पढ़ने वालों ने पाकिस्तान के बानी होने का एजाज हासिल किया, और वो अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने ये फतवा दिया था जो मुस्लिम लीग की हिमायत न करे पाकिस्तान के सिलसिले में, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूं, किसको सुनाएं, किससे इंसाफ मांगे, किसको सुनाएं, किससे इंसाफ मांगे जो कल पाकिस्तान की पैर के दुश्मन थे और आज दहशतगर्दी के सरपरस्त हैं। वो इस पाकिस्तान में मौजे करें और दरूद सलाम पढ़ने वालों को दबाया जाए, दरूद सलाम पढ़ने वालों को दबाया जाए। मैं माजरत चाहूंगा अगर किसी के खिलाफ मिजाज भी हो, मैं तो अपना रोना रो रहा हूं। हमारे हुक्मरान वो मुफ्ती नवाज शरीफ साहब हूं या मुफ्ती शहबाज शरीफ साहब, ये भी इस मुल्क के साथ अजीब हादसा है। उनका नाम ऐसा है, जहां रहें जो कुछ मर्जी करें फिर भी शरीफ हैं, जो कुछ मर्जी करें जहां रहें। मैं दुख से यह कह रहा हूं अजान को महदूद कर दिया जाए, एक हारन पर अजान होगी, चारों तरफ अजान की आवाज ना जाए। आप महसूस करें ना करें, मुझे तो लगता है हमारी हुकूमत तक शैतान की रसाई हो गई है, इसलिए कि मैंने हदीस में पढ़ा था, उलमा बैठे हैं, जहां तक अजान की आवाज जाए शैतान भागता भी जाता है और भी करतूत करता है। शैतान ने कहा होगा आपके होते हुए मैं इतना दुखी, आप कुछ ना कुछ तो करें ना, अजान को महदूद करें। अब एक हारन पे अजान, इसके बाद दरूद और सलाम स्पीकर पे पढ़ा जाए तो पर्चा होगा। मैं कहना चाहता हूं 4 दिन का इंतजार है, खुदा के कहर को दावत ना दो। निमरूद अल्लाहु अकबर की सदा ना रोक सका, फिरौन ना रोक सका। सुन लो ये जुमला, कोई रहे या ना रहे, अजान की सदा भी रहेगी, मोहम्मद का दरूद सलाम भी रहेगा। जिनका ये नजरिया है वो ऊंची आवाज से बोले, हाथ खड़ा करके बोले, हाथ खड़ा करके बोले। मैं लानत भेजता हूं उन ताल्लुकात पर जिनमें दरूद सलाम का हया भी ना हो। मैं लानत भेजता हूं उस दोस्ती पर जिसमें अजान का हया भी ना हो। मैं बड़े दुख से यह बात कहने लगा हूं, हम उन अल्लाह वालों के नौकर हैं, हम उन सहाबा और अहले बैत के खादिम हैं जिन्होंने सब कुछ लुटाया, कायनात का बताया। जान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, दीन मोहम्मद का झंडा नीचा नहीं हो सकता। मुझे पता है कि हमारी तकरीरों पर भी मुख्तलिफ तबसरे होते हैं। हमने उस एजाज को आग लगानी है कि हमारी इज्जत हो और दीन मोहम्मद की इज्जत ना हो। हमने करना क्या है उसको। अजान पे भी अगर हम नहीं उठ सकते, दरूद सलाम पे भी नहीं उठ सकते, तो गिरबान में झांके तो सही पर हम है किस मर्ज का इलाज। आप में से जिनको मेरी बात समझ
वो बोले ऊंची आवाज से। और मैं उन लोगों में खिताब नहीं कर रहा जिनका यह नजरिया है कि नबी हमें जानता नहीं। मैं उन लोगों में खिताब कर रहा हूं जिनको पता है दिल धड़कता बाद में है, मदीने वाले को पहले खबर होती है। जिनका अकीदा है मोहम्मद अरबी हमारा सब कुछ जानते हैं। बल्कि मुझे हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की वो खूबसूरत बात याद आई जो उन्होंने आका की जियारत के हवाले से रिसाला लिखा और उसमें लिखी है। वो कहते हैं कि सरकार की कब्र अनवर में आजकल मसरूफियात क्या क्या है। आप ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। इससे हसीन मौजू मेरी नजर में तो और कोई नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कितना लाजवाब बंदा है वो जो गुंबद खजरा की मसरूफियात बताए। आप जरा ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। और अगर मुझे इजाजत हो तो यहां पर मैं एक और बात भी अर्ज करता चलूं। हुजूर अलैहि सलाम का इरशाद है, मेरे दो वजीर जमीनों में हैं, दो आसमानों में। जमीन वाले वजीरों का नाम जनाब सिद्दीक अकबर, जनाब फारूक आजम। आसमान वाले वजीरों का नाम जनाब जिब्राइल, जनाब मिकाईल। सादा सा मतलब यह है, आपको सुनाना क्या सबक ही सुनाने वाली बात है। आसमानों और जमीनों में हुकूमत है मोहम्मद अरबी की। इस पर एक और जुमला कहना चाहता हूं भाई, जो बंदा खत्म होता है उसकी कैबिनेट भी खत्म हो जाती है। जरदारी खत्म हुआ, उसकी कैबिनेट खत्म। नवाज शरीफ खत्म होगा, इसकी कैबिनेट खत्म। ना मोहम्मद अरबी की हुकूमत खत्म होगी, ना मुस्तफा की कबीना खत्म होगी। और फिर गुंबद खजरा ये हेडक्वार्टर है अर्शियों और फर्शियों का। यहां एक जुमला कह रहा हूं, 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70 शाम। वो मदीना शरीफ में नफलें पढ़ने नहीं आते, वो सरकार को सलाम करने आते हैं। गुंबद खजरा में सलाम करने की नीयत से जाना यह नूरियों की सुन्नत है। 70,000 सुबह, 70 शाम। लेकिन मैं तो और बात करना चाहता हूं, जो एक मर्तबा आ जाते हैं मुड़ के बारी नहीं आती। यहां बड़े बड़े उलमा, सकालर और जानशीन फकीह आजम तशरीफ फरमा है, वो मदीना मदीना करते रहते हैं, बारी नहीं आती। और गुनहगार साल में 3-3 दफा भी बुला लिए जाते हैं, कोई 2 दफा, कोई 3 दफा। हजरत साहब बार बार हाजिरी होती है। मैं खुद ये बात करने लगा हूं, आपकी तबीयत को अच्छी लगे तो बोलना। वजह क्या है? वो नूरी होके एक दफा आए, मुड़ के बारी ना आए और हमें बार बार बुलाया जाए। हुजूर मुझे ये लगता है मेरे नबी को फरिश्ते इतना प्यारे नहीं लगते जितना ये गुनहगार प्यारे लगते हैं। मुस्तफा ने रो रो के रातें गुजारी हैं गुनहगारों के लिए। अगला जुमला सुनिए जो मैं जिसके लिए मैंने बात आगे बढ़ाई थी। फरिश्ते ये नहीं कहते या अल्लाह बैतुल्लाह में भेज, सारे गुंबद खजरा की तरफ क्यों मुतवज्जे होते हैं? उसकी वजह यह है फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, हमारा किबला बैतुल्लाह है। फरिश्ते मदीना मदीना इसलिए करते हैं कि लोगों इंसानों का किबला बैतुल्लाह, हमारा बैतुल मामूर। किबला अलहदा अलहदा है, मोहम्मद सबका एक है। चले मेरी बात, एक मिनट। मैं उन लोगों का तो खतीब ही नहीं हूं ना जो कहता है हमें बख्शवा ही कोई नहीं सकेगा। ऐसे लानती केस को तो मैं छेड़ना ही नहीं चाहता जिसे नबी ना बख्शवा सके। हमारा तो इतना बड़ा मसला ही कोई नहीं है, हमें तो हाफिज भी बख्शवा लेगा। जिनको उम्मीद है बख्शे जाने की, वो ऊंची आवाज से बोले। आपको अब कसम लगे जिसका अकीदा ये है कि मदीने के ताजदार हमें बख्शवाएंगे, उधर हाथ खड़ा करके बोले। तो अब आपने हाथ खड़ा कर लिया बख्शे जाने पे, अजमत नबी पे हाथ खड़ा नहीं होता। आपको इस मौके पर भी बोलना चाहिए। फिर मेरा ये जुमला तवज्जो से समाप्त फरमाए, खुदा के लिए इस पर तवज्जो करें। मैं ये कह रहा हूं मोहम्मद इकबाल चिश्ती खातिम जमात अहले सुन्नत पंजाब, जिसने लिखना हो वो मेरा लिख ले। मैं बड़ी हमदर्दी से कह रहा हूं मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी से टक्कर ले लो, गुजारा हो जाएगा। इमरान खान से लड़ लो, गुजारा हो जाएगा। तहरुल कादरी से लड़ लो, मुक्तदी इमामों से लड़ते ही रहते हैं, गुजारा हो जाएगा। चौधरी शुजात से लड़ लो, गुजारा हो जाएगा। रब के आज़ाद और मोहम्मद के सलाम से टक्कर न लेना। जो मुस्तफा की अजमत से टकराए बर्बाद होता है, जो मोहम्मद की अजमत का झंडा उठाए वो आबाद होता है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़ान हुज़ूर सैयदी फ़कीह आज़म। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम FIR के दर्ज होने के डर से सलाम ना पढ़े और नारा ये लगाए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आपने बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोला है, ऊंची आवाज से बोले। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, ऊंची आवाज से बोले। नारा ये गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। स्पीकर पे सलाम ना पढ़ना, पर्चा हो जाएगा। पर्चा चोरी का तो नहीं होगा, पर्चा डकैती का तो नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कोई एक आधी FIR तो ऐसी भी हो जो नामा आमाल में आ जाए और उसमें कसूर ये दर्ज हो नबी पर सलाम पड़ा। आपको जिनमें जान है वो बोले, हर बंदा बिल्कुल ना बोले, ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से। और मैं इमाम सयूती की वो बात अर्ज करके फिर आगे चलता हूं। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं सरकार की कब्र अनवर में मसरूफियात क्या क्या हैं, और ये सारी मसरूफियात लिखने के बाद आखिर में कहते हैं हाजा मिन जुमलत अशगालिही, ये कुछ मसरूफियात हैं, सारी मसरूफियात का जिब्राइल को नहीं पता, सयूती को क्या पता हो। वो तो नौकर है, जितना मसरूफियात का पता है उतना ही करते हैं। अब वो मसरूफियात सुनिए। फरमाया अन नज़रो फी आमाल उम्मत, सरकार गुंबद खजरा में अपनी उम्मत के आमाल देखते रहते हैं। आप में से जिसको खुशी हुई हो कि आका हमारे आमाल देखते हैं, वो ऊंची आवाज से बोलो। मैं फिर ये जुमला दोहराना चाहता हूं, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, मैं तकरीर करता रहूं, आप सुनते रहें, शायद कोई इतना मजा ना आए। मौलाना गुलाम मुस्तफा नूरी तकरीर करे, आप सुने, शायद इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बंदा अज़मत मुस्तफा का तराना पढ़े और मदीने वाला खुद देखे। बंदा दरूदो सलाम पढ़े, मेरे नबी खुद देखे। लोग पूछते हैं तुम्हें हो क्या गया, कभी तुम झंडियां लगाते हो, कभी तुम जलसे करते हो, कभी जुलूस निकालते हो, कभी सनेजे लगाते हो, कभी नारे लगाते हो, कभी लंगर लगाते हो, कभी आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा के तराने पढ़ते हो, तुम्हें हुआ क्या है। हमने कहा तुम्हें पता ही नहीं है। हम कभी झंडे उठाते हैं, कभी नारा लगाते हैं, कभी मुस्तफा का नाम चुनते हैं, कभी दुरूद सलाम करते हैं। पता नहीं किस आदाब पे मोहम्मद की निगाह पड़ जाए। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो ये भी कह सकता हूं, अब भी तो आका देख ही रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। हम में से कोई बंदा किसी को ताना ना दे, हर कोई अपने गिरबान में झांके, अपना फर्ज अदा करे। आप जिस बुजुर्ग के उर्स में जलवा करें, हजरत फकीह आजम, आज मुदर्रिस तदरीस करने के बाद वो कहता है मेरा काम खत्म हो गया। खतीब तकरीर करने के बाद कहता है मेरा काम खत्म हो गया। मुझे बताओ फकीह आजम ने सिर्फ एक काम किया था तदरीस का? क्या वो मुदर्रिस थे? वो तहरीकी में मुजाहिद नहीं थे? अब आप इस पर कैसे बोलेंगे? इस पर भी बोलिए ऊंची आवाज से। फकीह आजम के मज़ार को चूम लेना ये उनका हकीकी अदब नहीं है। फकीह आजम का हकीकी अदब ये है कि हर लंगर खाने वाले में फकीह आजम का किरदार नजर आए। फैज़ान फकीह आजम, फैज़ान फकीह आजम, जानशीन फकीह आजम, मरहबा मरहबा। किसी बंदे को इस बात का एहसास हो ना हो, हमें अच्छी तरह एहसास है। यहां कोई बंदा नहीं बैठा था ऊपर, और मैं ये कह रहा था कि हमारे इलाके में, मेरा जिस इलाके से ताल्लुक है, ये सरेकी का सारा इलाका, अगर वहां अनवारुल उलूम ना होता तो शायद सुन्नियत का हाल ही कोई ना होता। एक गजाली ज़बान है, इतना राग लगाया। और मैं जरा रुक के ये बात करना चाहूंगा। आज गजाली ज़मां के हर शहजादे को मैं सलाम करता हूं। हर किसी के नीचे गाड़ी भी है, कोठियां भी हैं, लाहौर दो। बदबख्तों के पास है तो नबी के नौकरों के पास क्यों ना हो। मैं इस पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं मसला और बयान करना चाहता हूं। यही गजाली ज़मां टांगे पे चल के तकरीर करने जाते थे, टांगे पर सवार होते। इनको मैंने पैदल जाते देखा है, और यही गजाली ज़मां इन पर
उनके इदारे और औलाद को उनके नाम का लंगर मिल रहा है। और मैंने तो ज़ियारत नहीं की, आपने तो यकीनन हजरत फकीह आजम रहमतुल्लाह अलैह ने भी किन मुश्किलात में मदरसा बनाया, किन मुश्किलात में पढ़ाया। मुझे एक साहब बता रहे थे कि गाड़ी पे लाहौर जाना होता, अगर गाड़ी में ताखीर हो जाती तो वापस तशरीफ लाते कि सबक पढ़ा लो, स्टेशन पे वहां क्लास लगा के पढ़ा लेते। हम इन मदरसों के जलसों पर जब आते हैं रिवायती 2-4 तकरीरें करके सुना के चले जाए, तो मैं ये तो नहीं कहता हर तकरीर सुभान अल्लाह, आपकी शिरकत भी सुभान अल्लाह। जरूरत इस बात की है लंगर खाने वालों में और फकीह आजम के नौकरों में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक वो किरदार हमें अदा करना चाहिए कि हमें लोग कहें कि इनके अकाबिर लाजवाब थे तो असाफिर भी उनका लंगर खाने वाले। मैं ये नहीं तनकीद कर रहा कि शायद हम कुछ नहीं करते, करते होंगे, लेकिन वो कुछ हम नहीं करते जो हमें करना चाहिए। मुझे आप एक बात बताएं, मैं अगर के तंजीमी आदमी हूं, मुमकिन है कोई कहे कि अपनी कमजोरी बयान कर रहा है। दरूद सलाम पे FIR हुई सिवाय एक आदमी के, मैंने नहीं सुना कि किसी ने शहर ब्लॉक किया हो। रावलपिंडी ब्लॉक नहीं हुआ, मुल्तान ब्लॉक नहीं हुआ, कोई और शहर ब्लॉक नहीं हुआ। ब्लॉक हुआ तो सिर्फ फैसलाबाद, सिर्फ साहबजादा हामिद रजा मुहद्दिस आदम के पोते ने बड़ी हिम्मत की, कत्ल के पर्चे भी उस पर हो गए। दरूद सलाम के ऊपर सिर्फ शहर ब्लॉक किया, कत्ल के पर्चे इकराम के 7 FIR हैं। मैंने हामिद रजा साहब से पूछा अब क्या बनेगा, उसने कहा दरूद सलाम की खातिर 50 पर्चा भी हो जाए, मुहद्दिस आदम का बेटा हूं, पोता हूं, जेल जाना बर्दाश्त कर लूंगा, इस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। और मैं अल्फन ये बात कहने लगा हूं, अगर या रसूल अल्लाह कहने वाले सारे लोग वो किसी मदरसे से मुताल्लिक हो, किसी आस्थाने से, किसी जमात से सारा पथ डाल के दरूद और सलाम के मसले पर मुत्तहद हो जाए, किसी के बाप की जरूरत नहीं तो वो सुन्नियों के हुकूक की तरफ उंगली उठा सके, यहां पे उठा सके। और ये अगर आम उर्स होता तो मैं बात ये कभी ना करता। मैं ये बात या अनवार उलूम के स्टेज पर करता हूं या इधर करता हूं। मुझे पता है यहां से उठने वाली आवाज दूर दूर तक जाती है, यहां सारे उलमा का स्टेज है, अकाबिर का स्टेज है। और मैं ये रोना इसलिए नहीं रो रहा कि हम कोई कमजोर है, अल्लाह की कसम हम कोई कमजोर नहीं है। हमारे किरदार में कई खामी आ गई हो तो और बात है। और मैं ये कह रहा हूं, इसे नोट कर ले, मैं सुन्नियों को कभी बेसहारा समझा ही नहीं। जो सुन्नियों को बेसहारा समझे वो मरदूद है। हमारा सहारा है मदीने का ताजदार। आप में से जिनका सहारा है वो ऊंची आवाज से बोले, क्या गौसे आजम हमारा सहारा नहीं है? गरीब नवाज हमारा सहारा नहीं है? हम गिनने पे आ जाएं तो सहारे खत्म नहीं होते, और मैदान अमल में उतरना हो तो कोई सहारा नजर ही नहीं आता। और हमें यह पढ़ाया जाता है जी अहले सुन्नत के पास वसाइल बहुत कम है। करबला में हुसैन के पास तो वसाइल बहुत थे। हाँ, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोले आप, ऊंची आवाज से बोले। भाई क्या हो गया आपको? जो बोल सकता है मेरे हुसैन के नाम पर वो ऊंची आवाज से बोले। और मैं ये उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, नाम हुसैन का हवाला आजकल आना वैसे भी बड़ा जरूरी है। और मैं फिर ये हवाला देते हुए कह रहा हूं, शायद आपको पता होगा, यकीनन होगा, इस वक्त इस मुल्क में जितने दहशतगर्द हैं उनका अब्बा यजीद है, और जितने अमन पसंद हैं उनका आका हुसैन है। हमारे साथ भी बड़ा अजीब जुल्म हुआ। दाता साहब दरबार पे हमला हुआ। उनकी ख्वाहिश ये थी कि शायद दरबार पे हमला होगा तो लोग दाता साहब आना बंद हो जाएंगे। पहले अंदर लेने लगती थी, अब बाहर लग गई। देखते जाओ, चलते जाओ। बाबा फरीद हमला हुआ, लेने बढ़ गई। माशाल्लाह, आप बिल्कुल तले मुंह करके कह लो, लेकिन बोलो तो सही मेरे नाल भाई जी। मैं कोई तुम्हारी अदालत मुजरिम तो पेश नहीं होया। सखी सरवर हमला हुआ, रश बढ़ गया। अब्दुल्ला शाह गाजी हमला हुआ,
रश पड़ गया, मिलाद के जलसों पे हमला हुआ, 72 लाशें हमने इकट्ठे उठाई। इनका ख्याल ये था शायद मिलाद के जलसे बंद हो जाएंगे। मैंने कहा दहशत गर्दो, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है, हम तो पहले ही मरने के लिए किसी चौखट की तलाश में हैं। और मैं अपने सुन्नियों से मुखातिब हूं, मैं किसी और से तो मुखातिब ही नहीं हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर मिलाद मुस्तफा करते हुए मौत आ जाए तो मुझे बताओ कब्र में वसूल कौन करेगा? जिनका अपने नबी पे जितना यकीन है वो उतना ऊंची आवाज से बोलो। मैं ये बात बरमला कह रहा हूं, अपने लिए नहीं करते, मेरे लिए दुआ करते। अगर मौत आनी है और आनी तो यकीनन है मोहम्मद अरबी की महफिल मिलाद में आ जाए, ताकि लोग कहें मोहम्मद के नारे लगाता मर गया, नामे मोहम्मद चूमता मर गया। आज हमें यह फैसला करना होगा और दुनिया को बताना होगा, सुन्नी जान तो दे सकता है, मोहम्मद अरबी के दरूद सलाम पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। पिछले दिनों लिखा हुआ था हर पेट्रोल पंप पर, आपके इलाके में पता हो या ना हो, मैंने तो हर पे देखा कि बोतल में डीजल मना है। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो हुकूमत को पता चल गया है डीजल दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। लिखा हुआ था कि डीजल मना है, तो डीजल मना है, तो मैंने लाहौर के एक प्रोग्राम में कहा था डीजल बोतल में भी ठीक नहीं और डीजल का ड्रम भी ठीक नहीं। मैं नाम लिए बगैर इतना कहना चाहता हूं, इस मुल्क को डीजल की बदबू नहीं चाहिए, इस मुल्क को दरूद सलाम की खुशबू चाहिए। आप अगर मेरे साथ हो तो ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह। और हमारे यहाँ एक ये जो रिवाज आ गया है, नहीं जी हम अमन पसंद है, अमन पसंद है, हमसे हथियार नहीं उठाए जा सकते। मैंने कहा दहशतगर्दों के हाथ में हथियार होंगे तो दहशतगर्दी फैलेगी, अमन पसंदों के हाथ में होंगे तो अमन फैलेगा। तस्बीह पढ़ पढ़ के हमारे बाजू इतना कमजोर हो गए, हथियार उठा नहीं सकते। और मैं ये चाहता हूं इन खूबसूरत हाथों में जिनमें सोनी तस्वीर है, इनमें हथियार आए, ताकि हथियार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, मोहम्मद के दीन की बुलंदी के लिए इस्तेमाल हो। मैं लाहौर जैसे शहर में रहता हूं, दाता साहब का शहर है, अल्लाह की कसम कितने मस्जिदों के केस आते हैं, 10 बंदे कलाशनकोव लेके आते हैं और अंदर से निकाल के बंदे को बाहर बाज देते हैं और हम सोचते रह जाते हैं करें क्या। माशाअल्लाह हमारे खतीब मोहतरम अल्लामा डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद अल अजहरी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हजरत का खूबसूरत खिताब होगा। और आज बड़ा हसीन इत्तेफाक ये है कि हम दोनों इकट्ठे आए हैं, किसी को जाने की जल्दी नहीं है, किसी को जाने की जल्दी नहीं है। ये खिताब पहले करते तब भी बैठना पड़ता, मैंने किया मैं भी बैठूंगा। और ये वैसे आइंदा नजरे बद से अल्लाह बचाए, पहले वैसे हम दोनों भाई हैं, अल्लाह करे आइंदा भी ऐसे ही रहे। इधर देखिए जो बात मैं गुजारिश कर रहा था, मैं अब उसको समेटने की तरफ आता हूं। इस वक्त भाई जरूरत है आप जिस मस्जिद में तशरीफ फरमाए, खुदा के लिए वहां अपनी कौम की रहनुमाई करें, जिस मदरसे में है वहां रहनुमाई करें। हमारे यहां तो सूरत हाल अजीब हो गई है, ये मदरसा हजरत का है, हमारा नहीं है, ये हमारा है हजरत का नहीं है। और मेरा नजरिया ये है कि जो अहले सुन्नत के अकीदे का पासबान इदारा है वो हर सुन्नी का अपना इदारा है। कभी ये सोच भी पैदा करें, मैं हजरत फकीह आजम रहमतुल्लाह अलैह के इदारे में बाकायदा कुछ पढ़ा नहीं। ये मौलाना शेर से पूछें, कोई बंदा ऐसा नहीं कि जब कोई भी बात होती हो, और मैं ये बात नहीं करता कि फकीह आजम की नजरे करम से जानशीन फकीह आजम ने काम को बढ़ाया है, कम नहीं किया। हमारे यहां तो यह मुसीबत है कोई काम करे उसका काम मानने को तैयार नहीं है। मैंने अगले दिन एक बहुत बड़े इज्तिमा में एक बात की थी और कुछ मशाइख और उलमा ने महसूस भी किया
मैंने कहा जब लाख लाख बंदा एक एक बुजुर्ग का इस्तिकबाल कर रहा हो और उस माहौल में भी दरूदो सलाम पे पाबंदी लगे तो बुजुर्ग को इस्तिकबालियों समेत कब्रिस्तान में चले जाना चाहिए। हाँ ये तो बोलना है, आपका तो इरादा होगा तुझे छोड़ है बुजुर्ग यहीं रहे। हजरात सुने मेरी ये बात, मैं दुख रो रहा हूं, दुख। क्या जरूरत है उन हाथों को चूमने की जो हाथ नबी के सलाम के लिए बुलंद नहीं हो सकते। आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें, जो कुछ होगा मुझे होगा। मुझे अगले दिन एक साहब ने कहा कि आप बुजुर्गों के खिलाफ जितना बोलते हैं तो कहीं आपकी आखिरत ही खराब ना हो जाए। मैंने कहा लानत उस पर जो बुजुर्गों के खिलाफ बोले। मैं बुजुर्गों के जोड़े उठाने वाला हूं। मैं तो लोग जो अपने आप को बुजुर्ग समझते हैं उनको बुजुर्गों की राह पे चलता देखना चाहता हूं। मैं ये दुख से बात कह रहा हूं भाई। तंजीमें गिन लें 200 और काम करने के लिए एक भी नहीं। मैं आखिरी बात कर रहा हूं और इसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। मज़ारों के हमलों पे भी हम नहीं उठे, मिलाद पर हमले हुए, बंदे शहीद हुए, हम नहीं उठे। अजान और दरूदो सलाम पे पाबंदी पे हम नहीं उठते। तो इसके बाद गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, इस नारे को माफ कर दें। बंदे को दोगली पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम में से कोई बंदा हुजूर जेल में जाने के लिए तैयार नहीं है। मसाइल बड़े हैं हमारे, गर्मी बहुत लगती है, हमें अल्लाह ने वसाइल इतना दे दिए हैं कि हथकड़ी को जी नहीं चाहता। और उलमा ने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, हमारे अकाबिर ने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। मैं हजरत फकीह आजम के जानशीन की खिदमत में यह गुजारिश करूंगा, आप इन्हें समझते होंगे कि बसीरपुर शरीफ में साइड पे बैठे हैं। बंदा देहात में भी हो तो बंदा भी हो तो वो मरकज होता है। हजरत फकीह आजम रहमतुल्लाह अलैह की निस्बतों के अमीन, इन मोहब्बत भरी शख्सियत को अल्लाह ने अहले सुन्नत में बड़ा एहतराम अता किया है। मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, हम भी हुजूर आपके साथ लगते हैं, कुछ 15 दिन हम निकालते हैं, आप भी निकालें और इन अहले सुन्नत के घरों में जाके अजान दें, शायद ये जमात के लिए तैयार हो जाए। मैंने हजरत पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह का एक इदारिया ज़ियाए हरम का आज से 20 साल पहले का पढ़ा है। डॉक्टर साहब वो इदारिया पढ़ के मैं बड़ा तड़पा हूं। उनके वो कहते हैं अगर मेरे बस में होता मैं सूरे इसराफील बन जाता और इन उलमा मशाइख को ख्वाब गफलत से उठाता। और हजरत जो अगला जुमला है उनका, उन्हें कहा मैं देख रहा हूं मजारों से लाशें निकाल के उन्हें सूली पे लटकाया जा रहा है। ये 20 साल पहले का उनका इदारिया। हमारे अकाबिर की कितना कदर थी और वो उस वक्त ये कह रहे थे। फर्क सिर्फ ये है मैं मायूस नहीं हूं, अगर मैं मायूस होता तो मैं ये रोता ही ना। मुझे ये उम्मीद है ये सुन्नी जो किसी मसले पर उठे या ना उठे, कम अज कम मुझे ये उम्मीद नहीं है कि ये अजमत मोहम्मद अरबी पे नहीं उठेगा। मैं मायूस नहीं हूं, हमें उठाने में देर हो सकती है। मुझे बताएं अगर आपको कहा जाए दुरूद सलाम की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देनी है, देंगे? जो देंगे वो हाथ खड़ा करें, सफेद वाले भी हाथ खड़ा करें, देंगे कुर्बानियां। और अगर ये सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर ये माहौल पैदा हो जाए और अहले सुन्नत के अकाबिर, हम तो अभी असागर में हैं, ये सारे दुरूद सलाम की आवाज लगा दे, मैं कसम उठा के कहता हूं हुकूमतों के पास जाना नहीं पड़ेगा, हुकूमतों को इनके पास आना पड़ेगा। हमारा मसला ये है जी हम तो शरीफ लोग हैं, उनका मिलाद बंद, हम शरीफ लोग हैं, स्पीकर बंद, शरीफ लोग हैं, अजान बंद, शरीफ लोग हैं, दुरूद सलाम बंद, शरीफ लोग हैं। यार इतना शरीफ हो गए हम शरीफ जरूर हैं पर हमारी गैरत अभी नहीं मरी और हम बिल्कुल अमन पसंद हैं, लेकिन दुरूद सलाम कुर्बान करके हमें ऐसा अमन नहीं चाहिए। दुरूद सलाम के
दुश्मन दहशतगर्द और दुरूद सलाम पढ़ने वाले अमन पसंद। और मैं क्या क्या रोना आपके सामने रहूं, दरूद सलाम पर पाबंदी लगाई जा रही है और दरूद सलाम के दुश्मनों को हुकूमत के मजे लुटाए जा रहे हैं। और मैं आप अहले सुन्नत को भी सलाम करता हूं, इलेक्शन जब आएंगे आपको ये सारी बातें फिर भूल जाएंगी। ये जो हमारा अंगूठा है ना, ये अंगूठा पता नहीं खब्बा लांदे ने कि सजा हजरत, ये अगर इलेक्शन के मौके सुन्नी हो जाए ना तो ये हालात ना देखने पे। 5 साल इस अंगूठे नूं नबी दे नां ते चुमदे हो, एक बारी नूं नबी दे नां ते ला भी छड्डो, उस वक्त ये सुन्नी नहीं बनता, उस वक्त ये मर जाता है। बरादरी, मियां साहब, चौधरी साहब, अगर तूने इस अंगूठे का सही इस्तेमाल किया होता, इस मुल्क में दहशत गर्द ना होते, मोहम्मद अरबी के नौकरी की हुकूमत होती। और अगर आप कोई कहे कि सदा किसी ने नहीं दी, आपने मौलाना नूरानी की सदा कभी नहीं सुनी, मौलाना नियाजी की सदा कभी नहीं सुनी, निजाम मुस्तफा की तहरीक में फकीह आजम की सदा कभी नहीं सुनी, मियां जमील अहमद शरफुरी की सदा कभी नहीं सुनी, शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली कादरी की सदा कभी नहीं सुनी, मौलाना हामिद अली खान रहमतुल्लाह अलैह की सदा कभी नहीं सुनी, काज़मी साहब की। आपके पास जिब्राइल है तो सदा सुनेंगे। पता नहीं मेरी बात को हजरत कोई क्या महसूस करे, नूरानी साहब जैसा कायद किसी और के पास होता तो पता नहीं वो लोग क्या करते, नियाजी साहब जैसा बंदा किसी और के पास होता तो पता नहीं वो क्या करते। हमारे तमाम बुजुर्ग उस वक्त नूरानी साहब की क़ियादत में, शेखुल इस्लाम की क़ियादत में बाहर आए, पर इन हाथ चूमने वालों ने हाथ दिखाया, हाथ इधर चूमते हैं, हाथ कहीं और मिलाते हैं। दुआ करानी हो तो जानशी ने फकीह आजम से, और अंगूठा इस्तेमाल करना हो तो वर्का किसी और का। हमारे उलमा ने अलाने दी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे अकाबिर ने कुछ नहीं किया। सुन्नियों, कफारा अदा करो। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, मौलाना शाह बदरुलानी, मौलाना अब्दुल नियाजी और उनके साथ वो जो फरिश्ता सिफत हमारे अकाबिर थे वो पुकारते रहे, तुमने रुख दूसरी तरफ किया। आज हालात यहां पहुंचे हैं, आज भी अगर तेरा वोट सुन्नी हो जाए इस मुल्क में बेगैरत नजर नहीं आएंगे, मोहम्मद अरबी के दुरूद सलाम करने वाले नजर आएंगे। मुझे करामात भी आती है, मैं वो भी सुना सकता था, मुझे करामात भी आती है, मैं वो भी सुना सकता था। मुझे और भी बड़ा कुछ याद आता है। अपना ज़मीर जिंदा करो, खुदा के लिए उठो, इस वक्त जरूरत है मैदान अमल में आने की। हम शर्मिंदा होते हैं, 80% है हम, हमसे जो टकराएगा वो पाश हो जाएगा। अब ये हमारे नारे लग रहे हैं, जिसके साथ 4 बंदे लगते हैं उसको हम सुन्नियत से निकाल देते हैं। हमारे यहाँ हजरत साहब एक और तबका पैदा हो गया है, वो बदला ले रहा है गरीब नवाज अजमेरी से कि तुमने 90 लाख को कलमा पढ़ाया था, हम 90 लाख को काफिर करेंगे। सुन्नियत में दाखिले का फार्म कोई नहीं है, खारजे के फार्म, और वो लिए फिरते हैं जिनको सुन्नियत का पता ही कोई नहीं है। मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूं, काफिर कहते हैं हम नहीं। और मैं हुजूर हाथ जोड़ के एक जुमला कह रहा हूं, हमारे यहाँ मौलाना गुलाम मुस्तफा नूरी साहब, डॉक्टर साहब, हालत ये है, जिन हाथों को कदमों पे होना चाहिए था वो गरेबानों में है, और जिनको सर में होना चाहिए था वो गर्दन दबा रहे हैं। बड़ों को छोटों से शफकत नहीं, छोटों को बड़ों का हया नहीं। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। लगियां ने मौजा लाई रखी सोने। हमारे यहां तो अब ये मुसीबत बन गई है, कम अज कम 3 बातों पे तो ऐसा कब्जा हुआ है कि वो रिहाई के लिए दरखास्तें दें तो भी रिहा नहीं होती। एक विलायत यरगमाल है,
400 साल पहले जिस घर में विलायत गई थी वो चीखें मार रही है, उसे वहां से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। वो कहती है मैं जब आई थी तो यहां सजदे होते थे, अब शराब की बोतलें हैं। उसे कहा जाता है खबरदार बाहर नहीं निकलना। वो कहती है मैं जब आई थी तो यहां मोहम्मद की सुन्नत का प्रचार होता था, अब बदमाशी होती है, कहते हैं खबरदार बाहर नहीं जाना। जिस कौम के पास इतनी ताकत भी ना हो कि वह विलायत को रिहा करा सके, उसने करना क्या है? किसी गरीब आदमी, अल्लामा साहब मैं कसम उठा के ये बात कह रहा हूं, ये दुख रोना चाहिए। अगर मुझसे कोई बंदा पूछे, मैंने एक आस्थाने करम पर तकरीर कर दी और उसकी मैंने सजा भी भुगती, लेकिन अल्लाह ने जजा भी दी। मैंने हजरत वहां तकरीर कर दी, मैंने कहा ये बुजुर्ग तो मशहूर हुए थे दीन की खिदमत की वजह से, उनकी इतना सारी औलाद बैठी है, कोई एक बता सकता है जो दीन पढ़ा हुआ हो? और भाई जी ये बड़ा जुर्म है, कभी किसी आस्थाने पे करके देखें। आपके यहां तो खतीब बड़ी निकम्मी शय होता है ना। मैं अल्लाह की कसम, मैंने कहा पीरों की नजरें, पीर तो छोड़े मुरीद लानतियों से कौन बचे। और मुझे बाद में कहते हैं आपको मशाइख को अदब नहीं आता। मैंने कहा अदब आता है तभी तो कहा है हो पीरे तरीकत, रस्ते का पता ही ना हो। असी वो मुसाफिर हाँ जड़े अन्या को राह पूछने हैं। अंधे बंदे से राह पूछो काम चला जाएगा। दूसरी चीज है इज्जत, इस पे भी चंद लोगों की इजारादारी है। जिस तरह मुर्गी अंडों पे बैठती है वो इज्जत पे बैठ गए, खबरदार किसी ने इज्जत लेने की कोशिश की। वो इतने भूखे हैं उनका इज्जत से पेट ही नहीं भरता। अब महसूस कर रहे होंगे। और तीसरी चीज है वसाइल। वो जिसके कब्जे में आ गए हैं उसने अपनी जात से इधर उधर नहीं होने दिए। मैं आपसे गुजारिश करते हुए ये कहता हूं, वसाइल भी अहले सुन्नत के लिए इस्तेमाल करो, इज्जत भी अहले सुन्नत के लिए इस्तेमाल करो, और विलायत भी अहले सुन्नत के लिए इस्तेमाल करो। आज के बाद ये तहिया कर लो, इज्जत उसकी करेंगे जिसके हाथ में मसलक का झंडा होगा, वली उसे मानेंगे जिसके हाथ में मसलक का झंडा होगा, और उन वसाइल की इज्जत करेंगे जो दीन मोहम्मद पे कुर्बान होंगे। जामिया फरीदिया बसीरपुर शरीफ के जलसे में मेरा इतना ही रोना काफी है। अगर इस पे आप में से 2-4 बंदों ने भी मेरे साथ आमीन कह दी तो यकीनन अल्लाह करम फरमाएगा। मैं आपको ये तो नहीं कहता कि सुन्नी उजड़ गए हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि सुन्नी तबाह हो गए हैं। मैं ये जरूर कहता हूं इनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, इनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। खुदा के लिए आप बेदार हो, खुदा के लिए आप जागे। और जो लोग इन मदारस का तावन करते हैं उनको मैं सलाम अकीदत पेश करते हुए उनसे गुजारिश करता हूं इस तावन को मजीद बढ़ाएं। तावन की 2 सूरतें हैं, एक माली तावन, एक अफरादी तावन। बच्चे भी दाखिल करवाएं। अपनी अपनी कोताहियों पर नजर रखनी चाहिए। हम कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते रहे और वो बेईमान मदारस बनाते रहे। मैं कुफ्र और शिर्क के फतवों की तौहीन नहीं कर रहा। हमारे उलमा ने कभी गलत फतवे नहीं दिए। हमने कहा वो ऐसे हैं वो मदरसे बनाते रहे। अब सूरत हाल ये है कि हम मुंह छुपा के चलते हैं, जिधर देखते हैं मराकज उनके नजर आते हैं। मैं डॉक्टर साहब के साथ आ रहा था, मुझे बता रहे थे ये फलां इदारा फलां, ये भी बेचारे यही रोना रोते रहते हैं ना। और आपको याद हो कि ना याद, मैंने कोई 5-6 साल पहले इसी मदरसे के सालाना जलसे पे कहा था, मुझे किसी बंदे ने कहा था कि आप मुझे ये बताएं कि गैरों के मदरसे ज्यादा हैं और हमारे मज़ारात ज्यादा हैं। तो मैंने एक सादा सा जुमला कहा था और है तो हकीकत। मैंने कहा उनको जीने का शौक है, हमें मरने का शौक है। लेकिन आपसे ये कह रहा हूं मज़ारात जरूर बनाएं, जियो भी इज्जत के साथ, मरो भी इज्जत के साथ। अल्लाह ताला हजरत फकीह आजम रहमतुल्लाह अलैह के फैजान को हमेशा जारी और सारी रखे। और मैं उनके लख्त जिगर और उनकी मसनद के जिनको जानशीन कहते हुए तबीयत को इत्मीनान होता है, हजरत साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह साहब नूरी दामत बरकातुहुल आलिया के लिए दुआ गो हूं। अल्लाह इन्हें अपने वालिद गिरामी के मिशन की तकमील में तमाम तर वसाइल भी अता फरमाए
और इनको अपने वालिद गिरामी की तरह हमेशा अहले सुन्नत की क़ियादत की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्लाह